सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मिलने पर देरी पर चिंता जताई है और गाइडलाइन बनाने की तैयारी किया है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को कहा है कि आप इस मामले में रहिए। 2 एमेकस यानी न्यायमित्री भी अपॉइंट कर दिया है सिद्धार्थ लूथरा जी को और नागमुत्तु जी को। और अब इस बात पे विचार करेंगे कि ये जो चार्जेस फ्रेम होते हैं इतना डिले उसमें क्यों हो रहा है, इतना देरी क्यों हो रही है। क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या होता है, पहले आप कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने के बाद उसको थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद उसमें फिर जांच की जाती है, जांच करने के बाद चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है, फिर चार्जेस फ्रेम होता है। तो ये मानिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो जो चार्जेस फ्रेम किया जा रहा है उसमें कई साल लग रहे हैं, उसके ऊपर चिंता जताई है। कायदे से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, बीएनएसएस के अनुसार 60 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 6 महीने, 8 महीने, साल भर उसमें लग जा रहा है और फिर उसके बाद गवाहों के बयान वगैरह चलता रहता है। मैं आज फिर से बहुत विनम्रतापूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूँगा, आप एक सुओ मोटो PIL रजिस्टर करिए जस्टिस विद इन ईयर। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सिविल मामलों का भी फैसला 1 साल के अंदर हो सकता है, क्रिमिनल मामलों का भी फैसला 1 साल के अंदर हो सकता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कारपोरेट केसेस हो, चाहे वो इनकम टैक्स के केस हैं, चाहे वो सर्विस मैटर के केस हैं। कोई भी मुकदमा 1 साल के अंदर तय हो सकता है, 1 साल के अंदर उसका फैसला आ सकता है अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। और जिस दिन भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा उस दिन भारत सुरक्षित हो जाएगा। कोई विदेश सुरक्षित तभी होता है जब कानून का खौफ पैदा हो। कानून का खौफ तब पैदा होता है जब कानून कठोर हो और सज़ा जल्दी जल्दी मिले। 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में सज़ा मिल जाए, फिर कानून का खौफ पैदा होता है। एक व्यक्ति को आपने कठोर दंड दे दिया, 6 महीने के अंदर दे दिया, तो उसकी गूंज जहाँ तक जाएगी वहाँ दूसरा व्यक्ति अपराध करने से 100 बार डरेगा। सबसे पहली आवश्यकता ये है कि क्राइम को 2 कैटेगरी बना दें, प्लान्ड क्राइम, अनप्लान्ड क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम और नॉन फाइनेंशियल क्राइम। जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है वो उसको जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे फ्रॉड हो, चाहे फोर्जरी हो, चाहे किडनैपिंग हो, चाहे जो भी अपराध पैसे के लिए किया जाता है उसको प्लान्ड फाइनेंशियल क्राइम की कैटेगरी में डाला जाए और उसमें किसी भी तरीके का कोई रियायत नहीं, किसी भी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं, वो उसको जघन्य अपराध घोषित किया जाए। और जो भी प्लान्ड फाइनेंशियल क्राइम है उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए, सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान होना चाहिए और साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी देने का प्रावधान होना चाहिए। इतना कर दें, कानून का खौफ पैदा हो जाएगा, साइबर फ्रॉड भी बंद हो जाएंगे, चीटिंग भी बंद हो जाएगी, किडनैपिंग भी बंद हो जाएगी, अवैध हथियारों का, क्योंकि 90% जो अपराध होते हैं वो पैसे के लिए ही किए जाते हैं। चाहे वो झपटमारी हो, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, अल्टीमेटली जो मोटिव होता है वो पैसा कमाना होता है। जो क्राइम होता है वो